दुनिया में जितने भी मसालिक हैं उनमें वाहिद मसलक अहले हदीस है जिसके कौल और फेल में तजाद नहीं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने कलमा नबी का पढ़ा है तो फिर हम ये करके भी दिखाते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे कायद हमारे लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो फिर हम इसे मान के भी दिखाते हैं। चूंकि ये दोनों वफाओं में फर्क होता है। एक कहने की वफा होती है और एक करने की वफा। वफा सभी करते हैं। कुछ कहने की वफा के कायल हैं और कुछ करने की वफा। किसी ने कहा ना कि बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। दावा सभी करते हैं, बल्कि बाज तो हमसे भी 4 कदम आगे जाकर दावा करते हैं कि मियां जो कुछ रसूल को हम समझते और मानते हैं तुम तो उसका अशर अशीर भी नहीं मानते। हालांकि मानना इसे नहीं कहते कि रसूलुल्लाह का जब नाम आए मैं फर्ते मोहब्बत में अपना अंगूठा अपने होंठों से चूमूं और फिर अपनी आंखों पे लगा दूं और जाहिर करूं कि जी मुझे रसूल से बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत इसे कहते हैं कि जब उसे ये बताया जाए कि ये जिस रसूल से तू मोहब्बत करता है ये फरमान उस रसूल का है, ये तरीका उस रसूल का है, ये अमल उस रसूल का है, ये सुन्नत उस रसूल की है। फिर वो बोले मैं यही करूंगा जो मेरे रसूल का तरीका है। इसे कहते हैं मोहब्बत। एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा कहता है मुझे तो अब्बा से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, मेरा दिल चाहता है कि मैं सारा दिन अब्बा मेरे सामने हो, मैं बैठा हुआ हूं, उनके चेहरे पर टिकटिकी बांध के देखता रहूं, पलक भी ना झपकाऊं कि इतनी देर के लिए भी अब्बा का चेहरा मेरी नजरों से ओझल ना हो। और अब्बा बोले अब्बा बेटा ये 1 गिलास पानी तो ला कूलर से। अब वो बोले अब्बा तुझे तो पता है ना मुझे तुमसे कितना प्यार है, मैं तो एक लम्हे के लिए आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं पानी भरने के लिए जाऊंगा, आप मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। आप ये बड़े भाई को कहें, मैं तो यहीं बैठा आपको देखता रहूं। कौन बेवकूफ है जो कहेगा कि इसको वाकई अपने अब्बा से प्यार है। प्यार दावे नहीं मांगता, प्यार दलील मांगता। दलील चाहिए उस प्यार को साबित करने के लिए कि आपके पास दलील क्या है। सहाबा किराम के पास यही तो वो जौहर था, यही वो जौहर था जो दुनिया से मुमताज किए हुए था। उनको जो वो कहते थे वो करते थे। अगर रसूल की मोहब्बत का दम भरते थे तो सिर्फ दम ही नहीं भरते थे, वाकई उन्हें मोहब्बत थी। और ये लोगों को भी इसका अंदाजा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में सिद्दीक़ अकबर के लिए कहा कि मुरू अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ा दे, तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी ने ही सबसे पहले ये राज खोला और कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा की बजाय किसी और से कह दीजिए, मेरा अब्बा तो इतना नर्म दिल है और आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपके मुसल्ले पर आपकी अदम मौजूदगी में जब खड़ा होगा वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं नबी के मुसल्ले पे खड़ा हूं। आज जिसके पीछे सारी जिंदगी हम खड़े होते थे, आज वो मुसल्ले पर नहीं है और उसकी जगह मैं खड़ा हूं, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
सारी नमाज में रोते ही रहे। ये यानी सहाबा वो भी जानते थे कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के जज्बात किसके दिल में कितने। तो असल मोहब्बत होती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मोहसिन इंसानियत बना के भेजा। आप हर किसी पर एहसान करते हैं, एहसान करते हैं, सिर्फ मुसलमानों पर भी नहीं, काफरों पर भी, मुशरिकों पर भी, अगयार पर भी। हालांकि जिस दिन मक्का फतह होता है, सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जो कुफार के सरदार थे अभी ईमान नहीं लाए, मक्का फतह हो गया, कुफ्र दुम दबाकर भाग गया और आप बदला लेने की फुल पोजीशन में चुन चुन कर बदला ले सकते हैं। लेकिन आपने बदला लेने के बजाय वो जो सबसे ज्यादा जानी दुश्मन था उसी के घर को दारुल अमन करार दिया। ये आपका एहसान है। और इन एहसान तले कुफार ऐसे दबते चले गए कि फिर रसूलुल्लाह के कदमों पर सब कुछ निछावर करने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। आपने लोगों का दिल जीते एहसानात से, अपने आला किरदार और आला अखलाक से, हमदर्दियों से, प्यार से, लोगों के काम आकर। ये लठ मार जैसे होते हैं ना, मौलवी लठ मार डंडा लेकर, ओए कर रफुल दिन में न डंडा मारूंगा, इस तरह वो कर भी ले तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये एक सुन्नत है और रसूलुल्लाह की महबूब सुन्नत है। इसे अगर वो मोहब्बत से कबूल नहीं करे और मोहब्बत से अदा नहीं करे तो आप डंडा मारकर उसे रफुल दिन करवा भी ले तो कुछ हासिल नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था सुलह हुदैबिया के अपना फतह मक्का के मौके पर आप जब मक्के में दाखिल हो गए, आप एक खूबसूरत मंजर सहाबा बयान करते हैं। ऊंटनी पर सवार थे, सियाह रंग का अमामा बांधा हुआ था और आप फाते की हैसियत से दाखिल हुए मक्के में। सहाबा का जो जोश और वलवला था वो दीदनी था, देखने लायक था कि इस मक्के से बेयारो मददगार वो निकाले गए थे और आज अल्लाह ने उसी शहर में उनको फाते बनाकर भेजा है। और ये दुनिया जानती है कि जब फाते फौज किसी शिकस्त खुर्दा फौज पर हमला आवर होती है तो वो उसका क्या हशर करती है। लेकिन मजाल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो। आपके तो उसूल ये थे, बच्चों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, बीमारों को कुछ नहीं कहना। जो अपने दरवाजे घर के अंदर से बंद कर ले, यानी हमारे मुकाबले में लड़ने ना आए, उसे कुछ नहीं कहना। ये रसूलुल्लाह के वो एहसानात थे जिन एहसानों ने लोगों के दिल जीते और लोग फिर बिछने पर मजबूर हो। हत्ता के साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोश में आकर एक ऐलान किया। दुखी थे ना, दुखी थे, एक ऐलान किया, फरमाया अल यौम यौमुल मलहमा, अरे आज तो बदले का दिन है, एक एक से हम चुन चुन के बदला लेंगे। अल्लाह के नबी के कानों में ये आवाज पड़ी, आप परेशान हो गए, बेकरार हो गए। पूछा ये जुमले किसने कहे? साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल ये जुमले मैंने कहे। फरमाया नहीं, ये जुमले ना कहो, बल्कि आज आम माफी का ऐलान कर दो। अल यौम यौमुल मरहमा, अरे आज तो मेहरबानी का दिन है, शफकत का दिन है, मोहब्बत का दिन है, आम मुआफी का दिन है। लोग कहने लगे अल्लाह के रसूल आप भूल गए,
किस तरह सुमैया को 2 ऊंटों के दरमियान बांध कर इन्होंने 2 लख्त किया, किस तरह खुबैब को सूली पर चढ़ाया, किस तरह बिलाल को मक्का के दहकते अंगारों पर लिटाकर ऊपर पत्थर की वजनी चाटियां रख देते, किस कदर इन्होंने जुल्म ढाए, आपको सारे मजालिम इनके भूल गए। आपने फरमाया साद मैं भूला नहीं, मैं हाफजे का इतना कच्चा नहीं, मुझे ये वो बातें ऐसी आज याद हैं जैसे कल की नहीं बल्कि आज की बात हो। मगर ये अपने अपने ज़र्फ की बात है, ये भी मजबूर हैं मैं भी मजबूर हूं, ये सताने के आदी है मैं मुआफ करने का आदी हूं। अपने अपने ज़र्फ की ये एहसान थे अल्लाह के रसूल के, जो कुफार पर भी आपने की। ये सताने के आदी हैं मैं माफ करने का। अहले हदीसो, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हो, हमारे लीडर हमारे कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि जलसे पे इश्तिहार बड़े बड़े होते हैं, ये इमाम आजम कॉन्फ्रेंस मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम आजम भी हम उन्हीं को कहते हैं, सब कुछ का। लेकिन ये बातें हम भूल जाते हैं कि हमारे रसूल का अखलाक क्या है। वो अगियार को भी माफ किए हुए हैं और हम अपनों को भी माफ करने पर तैयार नहीं, अपनों को भी माफ करने पर तैयार नहीं। इस तजाद बयानी को खत्म कीजिए, आपकी सुन्नतों को, आपके मिजाज को, आपके अखलाक को अपनी जिंदगी में लाइए और अपने आप को 23 साल दौरे नबूवत की जिंदगी के कालिब में ढालने की कोशिश कीजिए। ये वो कालिब है जो इंशाअल्लाह आपको दुनिया के गमों से भी निजात देगा और आखिरत के गमों से भी निजात देगा, आपको सीधा इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा। लेकिन आपको ये तरीका अपनाना है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने अपने पैगंबर को, ऐ दुनिया वालों तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को एक एहसान अजीम बनाकर भेजा। तमाम मुसलमानों पर अल्लाह ने अपने हबीब को एक एहसान जैसी नेमत बनाकर भेजा, और उन्हीं में से भेजा जो हमारे गम, हमारे दुख, हमारी भूख और हमारी प्यास, हमारी ज़रूरतों को समझने वाले। अगर अल्लाह आसमान से कोई फरिश्ता रसूल उतारता, यकीन मानिए हम में से शायद ही कोई मुसलमान होता, वो रसूल कहता कि मैं शादियां नहीं करता, तुम शादी क्यों करते हो? मेरे बच्चे नहीं, तुम बच्चे क्यों लिए फिरते हो? मैं रोटी नहीं खाता, तुम क्यों खाते हो? मैं कारोबार नहीं करता, तुम कारोबार क्यों करते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से अपना रसूल भेजा ताकि उम्मत को भूख लगे तो रसूल को भी लगे, उम्मत को शादी की जरूरत पड़े तो रसूल को भी पड़े, उम्मत को बच्चों से प्यार हो तो रसूल को भी हो, ताकि ये अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बीवियों के हुकूक भी अदा करें, औलाद के हुकूक भी अदा करें, ईमानदार बनकर ताजिर भी बने, मिलावट से बचें, सूदखोरी से बचें, जिनाकारी से बचें, हर वो काम दुनिया में करें जो जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होता है। अल्लाह ने ऐसा रसूल भेजा जो उसी कौम की बिरादरी में से, उसी खानदान में से, वही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खसलतें थी एक आदमी की, एक इंसान की, वो सारी की सारे अल्लाह के रसूल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दिया। आप दुखी भी होते थे, आप खुश भी होते थे, आपको तकलीफ भी होती थी, आपको खुशी होती, आप मुस्करा भी देते थे, आप रो भी पड़ते, आपकी आंखों से आंसू भी जारी हो जाते, वही सारे लवाज़िम
हत्ता के ग़ज़वा खंदक में साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, हमने भूख की वजह से पेटों पर पत्थर बांध रखे। पत्थर इसलिए बांधते थे, अब आप सोचो कि भूख की वजह से पत्थर क्यों बांधते? पत्थर चलो अंदर जाए तो पेट भरे, ऊपर बांधने से क्या फायदा? असल में इसमें हिकमत ये होती है, पत्थर से जब पेट दबता है ना, आंत दब जाती है। भूख कब लगती है? जब आंख खुलती है। जब आंत खुलती है, ये आपने अक्सर देखा होगा, पुलिस वालों के तो पेट बड़े होते हैं लेकिन फौजियों के पेट बड़े नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि जब इनको परेड होती है और इनकी यूनिफॉर्म चेक की जाती है, तो ये जब बेल्ट बांधते हैं, पैंट वाली जो बेल्ट है वो बांधते हैं, तो इनका अफसर जो इन्हें परेड करा रहा होता है वो लाइन में खड़े हुए फौजियों की बेल्ट आके चेक करता है। और चेक कैसे करता है कि अपनी चारों उंगलियां बेल्ट के सामने वाले हिस्से में ऐसे डालता है। अगर चली जाए तो इसका मतलब है ढीली है, और फिर उसे सजा देते हैं, जो भी फौजी तरीका होता होगा। तो उनको वो बेल्ट सख्त रखनी पड़ती है। अब बेल्ट जब सख्त रखते हैं तो खुराक भी कम खाता है, क्योंकि आंतें दब जाती हैं। सहाबा पत्थर पेटों पे बांधे हुए हैं ताकि आंतें दब जाए। ये एक नफ्सियाती हरकत है कि आंतें ये समझें कि हम भर गई, हालांकि वो भर नहीं गई, वो दब गई। जब रसूलुल्लाह के पास आए, आपने अपने बतन मुबारक से कपड़ा हटाया, फरमाया तुम्हें इतनी भूख है, तुमने एक एक पत्थर बांध रखा है, मुझे इतनी भूख है, मैंने 2 पत्थर बांध रखे हैं। अल्लाह का नबी, भूख भी लगती है, आपको प्यास भी लगती है, आप गिर जाते हैं ग़ज़वा खंदक में, आपका खौद आपकी पेशानी में घुस जाता है, खून जारी होता है, दंदान मुबारक शहीद होता है। ये सारी वही चीजें हैं जो एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद आप अपनी उम्मत से इतना प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले, इतना एहसान करने वाले, आज यकीन मानिए, आज जितने हम गुनाहगार हैं और जितने हम गुनाह करते हैं ना, साबिक़ा उम्मतें जिन पर अल्लाह ने तरह तरह के अज़ाबात नाजिल किए, किसी को कम तोलने पर, किसी को लूती अमल पर, किसी को किसी अमल पर, जो अल्लाह ने अज़ाबात नाजिल किए ना, उस कौम में तो वो इनफरादी तौर पर अज़ाब मौजूद थे। लेकिन उन कौमों के वो सारी खराबियां आज इज्तिमाई तौर पर हमारे अंदर मौजूद। वो एक कोई गुनाह करते थे, हम उनके सारे गुनाह अपने अंदर लिए फिर, उन पर अल्लाह का अज़ाब आया, हम पर नहीं आ रहा। उसकी वजह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसा अज़ाब न लाना जैसे वो कौमें यकबारगी तबाह बर्बाद हो जाती, मिट जाती थी सफ़ाए हस्ती से। ये भी रसूलुल्लाह का एक एहसान है हम पर कि हम इतने बड़े गुनाह करने के बावजूद अल्लाह के अज़ाब से बचे हुए हैं, अल्लाह के अज़ाब से बचे हुए हैं। तो ऐसे मोहसिन को छोड़कर बंदा अपने अलग से लीडर बनाए, अलग से कायद बनाए, अलग से इमाम बनाए, ये तो जुल्म और ज़ियादती है। कलमा पढ़े किसी का, गुन गाए किसी के। अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक वाक़या अपनी तकरीरों में सुनाया करते थे। वो कहते थे कि कहीं से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी तो उसके पीछे कोई औबाश लड़का लग गया। लड़की ने उसे कहा कि तू क्यों मेरे पीछे आया? उसने कहा बस मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया हूं, मैंने तुझे देखा तेरे पीछे चल पड़ा। उसने कहा अच्छा तेरे को हुस्न पसंद है? बोले हाँ। तो उसने कहा मेरे पीछे देख, वो मेरी बहन आ रही है, मेरी छोटी बहन, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा अच्छा किधर है? जैसे उसने ऐसा कहा, उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। बदबख्त, अभी तो तू ये कह रहा था मैं तुझ पे फरीफ्ता हो गया, और जैसे तूने सुना कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत पीछे आ रही है, फौरन मुड़ के पीछे
यही इन बदबख्तों का हाल है। सारी जिंदगी रसूल के इश्क का नारा लगाएंगे, आशिक रसूल, नाम भी आशिक रसूल, सब कुछ नारे लगाएंगे, लेकिन मसला लेंगे इमाम अबू हनीफा से, अकीदा लेंगे इमाम मातुरीदी से, और दीगर आजकल के मामलात में फतवे लेंगे अपने मुफ्तियों से। सारी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। रसूल के नाम का तो सिर्फ इश्क रह गया, बाकी सारे अमल दूसरी तरफ। आज ये भी मैं निखेड़ा करता चलूं, ये जो लफ्ज इश्क है ना, हालांकि ये अरबी का लफ्ज, लेकिन पूरे कुरान मजीद में मोहब्बत के मानों में अल्लाह ने कहीं भी इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया। पूरे हदीस के जखीरे में मोहब्बत के मानों में रसूलुल्लाह ने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज हालांकि अरबी का। लेकिन आज जो हमारा मुआशरा बर्रे सगीर इस लफ्ज को इस्तेमाल करता है, अहले हदीस हम इस्तेमाल नहीं करते। हम कभी नहीं कहते हम आशिक रसूल है, फलां है, नहीं। इसलिए कि लफ्ज इश्क इतना बदनाम जमाना लफ्ज है कि हमारा मुआशरा इसे मुकद्दस रिश्तों पर नहीं बोलते। मुकद्दस रिश्तों पर हम नहीं बोलते। मसलन माँ है, ये मुकद्दस रिश्ता है, बेटी मुकद्दस रिश्ता है, बहन मुकद्दस रिश्ता है, फूफी खाला मुकद्दस रिश्ता है। कोई अक्लमंद जिसके होश ठिकाने हों सियालकोट के किसी चौराहे पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि लोगों सुनो मुझे बेटी से इश्क हो गया, कभी नहीं कहेगा। और अगर कहेगा तो मुआशरा उसे जूतियां मारेगा कि कम वक्त तू इतना घटिया और इतना गया गुजरा है, तुझे इश्क करने के लिए बेटी ही मिली थी। जो लफ्ज हम मां बहन बेटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके गंदा होने की वजह से, वो लफ्ज तुम रसूल पर इस्तेमाल करते। रसूल का रिश्ता तो मां बहन बेटी से कहीं ज्यादा मुकद्दस है। इसके लिए अल्लाह ने मोहब्बत के पाकीज़ा अल्फाज इस्तेमाल, पाकीज़ा अल्फाज इस्तेमाल, अल्लाह की जात के लिए भी, अल्लाह के रसूल के लिए भी। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ हबीब दुनिया वालों से कह दो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रखना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती रखना चाहते हो, अल्लाह से याराना कायम करना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैं मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा बनाओ, लीडर बनाओ, कायद बनाओ। फिर जो मैं अपने नक्शे पा ज़मीन पे छोड़ता चला हूं, मेरे नक्शे पा पे अपने कदम रखकर मेरे पीछे पीछे चलते चले आओ। युहिब्बुकुमुल्लाह, नतीजा ये निकलेगा कि रब्बुल आलमीन तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। इलाहुल आलमीन, हम मतलबी लोग हैं कि हम किसी से भी प्यार बगैर मतलब के नहीं करते। अगर तेरे नबी के पीछे चलकर तेरी मोहब्बत हमें हासिल हो भी गई, तेरी मोहब्बत का हमें क्या फायदा होगा। फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मेरी मोहब्बत का तुम्हें ये फायदा होगा कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। लेकिन ये माफी कहाँ मिलेगी? रसूलुल्लाह की पैरवी। सुन्नत गोया आपके गुनाहों को धोती है और बिदअत आपके गुनाहों को बढ़ाती है। आप अपने गुनाह न बढ़ाइए, सुन्नत पे अमल पैरा होकर गुनाहों को मिटाइए। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, सुन्नत नेकी है और नेकियां गुनाहों को ले जाती है, मिटा देती है। और फिर ऐसे मोहसिन को छोड़कर, ऐसे मोहसिन को छोड़कर बंदा जाए कहां और क्यों जाए? देखिए ना, जिस बंदे का अपना मालदार अब्बा मौजूद हो और वो उसे छोड़कर
चौराहे पे खड़ा होकर हर आने जाने वाले को कहे अंकल 10 रुपए दे दे, अंकल 10 रुपए दे दे, और बाप की भी नजर पड़ जाए, ईमानदारी से बताओ, भले उसने 10-10 लेते लेते 500 रुपया भी इकट्ठा कर लिया हो, अब्बा जब देखेगा, अब्बा सर पे हाथ फेर के बोलेगा, गले लगाएगा, प्यार करेगा, शाबाश बेटे, काम तो तूने किया है, इतनी छोटी उम्र में तूने कमाई शुरू कर दी। या उसके पैसे भी छीन के फेंकेगा और थप्पड़े मार मार के घसीट के घर लाएगा और अपनी बीवी के आगे आके फेंकेगा, अपने बेटे के लक्षण दे, इसने तो नाक ही कटवा दी हमारी। गैरत वाला बंदा ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। और मुसलमानों का रब भी गैरत वाला है, मुसलमानों का रसूल भी गैरत वाला है, और मुसलमान पूरी कौम गैरत वाला है। अल्लाह के हबीब ने साद की गैरत की तारीफ करते हुए कहा था, उन्जुरू इला गैरत साद, अरे साद की गैरत को देखो। फिर आपने खुद कहा कि मैं साद से भी ज्यादा गैरत वाला हूं। फिर आपने फरमाया वल्लाह अगयरु मिन्नी, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला तो मुझसे भी ज्यादा गैरत है। ये तो सारी टीम गैरतमंदों की है, अल्लाह भी, उसका रसूल भी, और इन दोनों को मानने वाला भी। मुसलमानों में बेहयाई और बेगैरती नहीं होती। तो आप जब सुन्नत पे अमल करते हैं, आप गुनाह अपने बख्शवा रहे होते हैं उस सुन्नत के रास्ते से, और जब बिदअत पे अमल पैदा होते हैं, आप अपने गुनाह बढ़ा रहे होते हैं। तो आप अपने गुनाह ना बढ़ाइए, अपने रसूल के वो एहसानात याद कीजिए। क़यामत का दिन होगा, पूरी कायनात एक चटियल मैदान में खड़ी होगी। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, ये ज़मीन जो आज तुम्हें नज़र आ रही है, ये ज़मीन इस नक्शे की, इस तरह की नहीं होगी, अल्लाह दूसरी ज़मीन से बदल देगा। ये दरख्त, ये पहाड़, ये मकान, कोई चीज ना होगी, पूरा चटियल मैदान, सारी कायनात खड़ी है, धूप पे खड़ी है। कुछ खुश नसीब होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, लेकिन कुछ धूप पे खड़े होंगे। अब ये जो धूप पे खड़े हैं, ये इंतजार में खड़े हैं। इंतजार इस बात का नहीं कि जन्नत का दरवाजा खुले तो हम जाए, इंतजार इस बात का है कि अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात से नाराज है और वो अपने बंदों का हिसाब नहीं ले रहा। इंतजार हिसाब का है, अल्लाह हिसाब नहीं। और किसी को ये जुर्रत भी नहीं कि अल्लाह से पूछ सके कि अल्लाह हम इतनी देर से धूप, यहां तो होता है ना, आप बैंक के बाहर खड़े हैं, खिड़की बंद है, अंदर अगर साहब वो क्लर्क जो है वो बैठा चाय पी रहा है, उसने विंडो आगे गिरा रखी है, आप बाहर धूप पे खड़े हैं, तो 2 मिनट बाद आप खिड़की पे थप्पड़े मारना शुरू कर देते हैं, थप्पड़े मारना शुरू कर देते हैं, खिड़की खोल, 8 बज गए हैं, तेरी बैंक का टाइम हो गया, हम तेरे बाप के नौकर हैं जो बाहर लाइन में खड़े हैं, तू अंदर एसी में बैठा हुआ मजे से चाय पी रहा, वहां तो खिड़की भी नहीं होगी, थप्पड़े भी मारेंगे तो किधर मारेंगे, पूछेंगे भी तो कैसे पूछेंगे। आज अल्लाह नाराज है अपनी पूरी कायनात से, उसमें अंबिया भी मैदान में खड़े हैं, हमारे जैसे भी मैदान में खड़े हैं, अल्लाह हिसाब नहीं ले रहा, बंदों से नाराज। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो पूरी की पूरी कायनात मिलकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी कि आप तमाम इंसानियत के अब्बा हैं, आप पहले हैं, अबुल बशर हैं, हम सब आपकी औलाद हैं, आप अल्लाह से सिफारिश करें, वो मादद करेंगे। इसी तरह अंबिया से होते 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 आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब देखिए अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के एहसानात को आप पर कैसे वाज़े कर रहा है कि आप अपने मोहसिन को पहचानिए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आज अगर कोई अल्लाह की जनाब में सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने हक दिया है, तो मेरी नज़र में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप टाइम ज़ाया ना करें, उन्हीं के पास चले जाएं।
अब यहां देखिए, आजकल इतने क्लिप आ रहे हैं, इंडिया के मौलवी, पाकिस्तान के मौलवी, कराची का वो कौकब उकाड़वी, पता नहीं कितने लोग गौस पाक के कसीदे गिनते नहीं थकते कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श का पाया पीर अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ के खड़े होंगे। हम जब जाएंगे, हम तो हर महीने 11वीं देते हैं, पीर साहब हमें पहचान लेंगे। जब अल्लाह के सामने जाएंगे, पीर साहब अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये तो मेरा मुरीद है। अल्लाह बोलेगा चलो जाने दो, वो ऐसे जाने दो। अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं जाने दो, वो अल्लाह है, कायनात का मालिक है, तुम्हारा पीर अब्दुल कादिर है और वो कादिर है। कादिर और अब्दुल कादिर में फर्क होता है। वो खालिक है, ये मखलूक है। वो राज़िक है, ये मरज़ूक है। वो देता है, ये लेता है। बड़ा फर्क है। अब अंबिया क्या कर रहे हैं? जब रसूलुल्लाह के पास आएंगे सारी कायनात, जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी इतना पहुंचा हुआ है कि पाया पकड़ के खड़ा और अल्लाह को बोलेगा ये मेरा मुरीद है, तो रसूलुल्लाह सल्लम तो उससे आसान अंदाज में कह सकते हैं, या अल्लाह ये मेरा उम्मती है, धूप पे फिर रहा है, मेरा उम्मती है। और अल्लाह को कहना चाहिए कि चलो तेरा उम्मती है तो भेज दे जन्नत में। हालांकि जन्नत का दरवाजा भी तो रसूलुल्लाह की दस्तक से खुलेगा ना। फिर भी अल्लाह ने यह नहीं कहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब लोग मेरे पास आएंगे, मुझे लोगों की हालत ज़ार देखकर एक तरस आएगा। ये नहीं कि सीना तान के अल्लाह से बोलूं कि अल्लाह इनका हिसाब क्यों नहीं लेता, नहीं। जो एक फकीर का, एक भिखारी का लेने का एक अंदाज होता है, फरमाया मैं फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाऊं, सजदे में गिरूंगा और जुबान पे वो दुआएं लाऊंगा जो दुआएं फरमाया आज मुझे याद नहीं है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मेरी जुबान पर जारी करेगा और मैं वो सजदे में गिरकर वो दुआएं करूंगा, वो दुआएं पढ़ता रहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के सुमंदर में इब्तला तुम बरपा होगा मेरी दुआओं के नतीजे में। जब अल्लाह की रहमत का सुमंदर जोश में आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे फरमाएगा, इरफा रासक या मुहम्मद, महबूब सर उठाइए। आपकी दुआओं ने मेरी रहमत के सुमंदर में ऐसी हलचल मचा दी। इरफा रासक, अपने सर को उठाइए, दामन फैलाइए, सवाल कीजिए, सल तोता। अल्लाह के हबीब मांगिए, आपको नवाजा जाएगा, मांगिए आपको दिया जाएगा, झोलियां भर दी जाएंगी। इसलिए कि आज इस पूरी की पूरी कायनात में आपसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह के हुजूर मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। लेकिन उस वक्त भी यकीन मानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरे खानदान को बख्श दे, बाकी भारे जिधर जाते हैं जाए, मेरे खानदान को बख्श दे। जब भी यही कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये तेरी मखलूक है, परेशान हाल फिर रही है, इनका हिसाब, ताकि जो जो इनका जहां ठिकाना है ये वहां जल्दी से पहुंच जाए। इस इंतजार के अजाब से तो बचें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी उम्मत के साथ कदम कदम पर खैर खाई की और इसके नतीजे में आज उम्मत का फर्ज बनता है, पूरी उम्मत का फर्ज बनता है कि रसूलुल्लाह के एहसानात के नतीजे में हम उनके एहसान मंद रहें और आपकी फरमाबरदारी करें और आपकी बात
माने। अगर हम आपकी बात नहीं मानते तो हमारा दावा झूठा है कि हमें रसूल से प्यार है। प्यार इसी का नाम है कि आपकी सुन्नतों पर आप नमाज पढ़ें तो वैसी, रोजा रखें तो वैसा, खाना खाएं तो उसी तरह, हाथ धोकर दाएं हाथ से अपने सामने से बिस्मिल्लाह पढ़ के, फारिग हूं तो उसी तरह दुआएं पढ़ के फारिग, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फारिग हो। आप शौहर हैं तो बीवी के हुकूक अदा करें सुन्नत समझकर, बच्चों की तरबियत करें सुन्नत समझकर, बच्चों को दीन सिखलाएं, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे जुमले याद कराएं। अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन, अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। और हम क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा बोलने वाला हुआ, बोलो बेटा, बोलो मामा, बोलो बाबा, अरे ये तो सुन के सीख ही जाएगा, जो सिखाने की चीज है वो सीख। बोलने लायक हुआ उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसे सिखाओ अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन, अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। बचपन से तौहीद का बीज उसके कानों के रास्ते उसके दिलो दिमाग में बो दो, ताकि ये तौहीद उसके दिलो दिमाग में पनपे और वो आपके लिए सदका जारिया बने। हम मर जाएंगे अगर हमारा बेटा मुवाहिद है, नमाजी है, परहेजगार है, पहली सफ में आके बैठेगा, हाथ उठाएगा, दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला भी उस नन्हे मुन्ने हाथों की लाज रखेगा, हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। लेकिन कब? जब हम औलाद को यह रास्ता दिखा के जाए। बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए। अगर 5-7 बच्चे हैं तो एक आध बच्चा मदरसे को दीजिए, अल्लाह के लिए वक्फ कीजिए। जिस तरह सियालकोट को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, एक प्रोफेसर चाहिए, एक मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, इसी तरह सियालकोट को एक आलिम भी चाहिए जो आपकी दीनी जरूरतों को पूरी करे। डॉक्टर आपको तलाक का मसला नहीं बताएगा, इंजीनियर आपको विरासत का मसला नहीं बताएगा, ये उलमा बताएंगे। यकीन मानिए, अगर उलमा दुनिया में ना हो, हमारी लाशें सड़कों पे पड़ी रहें और कोई जनाजा पढ़ाने वाला। आप समझते हैं ये मौलवी लोग ऐसे बस मौलवी बन गए, ऐसे बन जाते। और फिर आज दुनिया हमसे रिजल्ट मांगती है। अक्सर मदारिस रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते? उसकी एक बुनियादी वजह है। वो वजह ये होती है, बच्चों में जो सबसे ज़हीन होनहार होगा ना, उसको ये डॉक्टर बनाएंगे। जो थोड़ा उससे नीचे होगा फिर उसको इंजीनियर बनाएंगे। जो थोड़ा लंगड़ा भी होगा, लूला भी होगा, दिमाग का भी थोड़ा डल होगा, उसको मस्जिद में मौलवी साहब के पास बिठा के, क्योंकि वो पढ़ तो सका नहीं। दुकान पे ले गए, दुकान वाले ने कहा कि जी मैंने 2 दिन रखा, ये चोरियां कर, मैं इधर उधर होता हूं, गले से पैसे निकाल। उसने भी वहां से निकाल। अब वो मदरसा, अब जब मदरसे में आप ऐसे बच्चे दोगे, मदरसा आपको क्या रिजल्ट देगा? क्या रिजल्ट देगा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप दूर क्यों जाते? आपके हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने क्या हाफजा दिया था। उनके बारे में मशहूर है कि वो अखबार नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? कहते थे कि अगर मैं अखबार पढ़ लूँ, कुछ सुर्खियाँ पढ़ लूँ, तो वो दिमाग से निकलती नहीं, ऐसे फीड हो जाती है। यानी अल्लाह ने इतनी यादाश्त और हाफजा दिया था, वो दिमाग से निकलती ही नहीं है। मैं चाहती हूँ इन खराफात के लिए अपनी मेमोरी को क्यों खामखा इस्तेमाल करूं? सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत के लिए वक्फ की, हाफिजुल हदीस कहलाए। आप ऐसे बच्चे मदारिस को दीजिए, फिर मदारिस से आप रिजल्ट मांगिए। आज लोग एतराज करते ना, मैं इमाम बुखारी क्यों नहीं पैदा हुए? अरे मदरसे वाले तो दाल रोटी अपनी जो भी करते हैं खुद अपने भी हाथ पे करते हैं ना, सरकार से तो फंड नहीं लेते ना।
और मदरसे की कोई फीस भी नहीं होती, बगैर फीस के पढ़ाते हैं। और इनसे लोग कहते हैं कि जब से इमाम बुखारी गए हैं उसके बाद किस मदरसे ने कौन सा इमाम बुखारी पैदा किया। मैं क्वेटा में एक प्रोग्राम था, तो सवाल जवाब की नशिस्त में बंदों ने यही एतराज उठाया, वो तकरीब भी बुखारी की थी कि जी आप मदरसों की बड़ी फजीलत बयान करते हो, ये बताओ कि आज तक किसी मदरसे ने दूसरा इमाम बुखारी दूसरा इमाम मुस्लिम पैदा किए। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, ज्यादा खर्चा मदरसे वाले कर रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं? चलो मैं आपसे भी पूछ लेता हूं, ज्यादा खर्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ने पर होता है या मदरसे में पढ़ने पर होता है? कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा मदरसों ने तो जो अपनी मदद आपके तहत दाल रोटी खा के पढ़ा रहे हैं, उन्होंने तो इमाम बुखारी पैदा नहीं किया। तुम जो लाखों फीस भी लेते हो, तुमने आज तक दूसरा अल्लामा इकबाल, दूसरा कैद आदम, दूसरा मिर्जा गालिब पैदा किया? तुम लोगों ने क्या किया? असल में जिस बंदे को इस्लाम से दुश्मनी होती है ना, वो जाहिर बात है मुसलमानों के मोहल्ले में रहता है तो वो इस्लाम को गालियां नहीं देता, दुनिया छित्तर मारेगी उसको, वो फिर मौलवियों को बुरा भला, वो गुस्सा मौलवियों पे निकालता। खुदा के लिए अल्लाह से डरो, ये उलमा अल्लाह के वारिस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस है उलमा। और अंबिया की विरासत क्या है? ये इल्म है, ये दीन है, ये इल्म है, वही अंबिया की विरासत है और ये उलमा के पास है। अगर ये विरासत अब आप देखें ना, जुम्मा होता है, एक खतीब साहब उम्र में बड़े आपसे छोटा हो, वो मिंबर पर ऊपर खड़ा हो, आप सारे नीचे बैठे हो, अल्लाह ने उसको ये शान दी है ना, आप सारे नीचे बैठे हो, वो मिंबर पे खड़ा हो। अगर उस मिंबर पे, या मैं चलो अभी इसी कुर्सी की मिसाल लेता हूं, इसी कुर्सी पे मेरी जगह अगर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा, आपका भांजा, आपका भतीजा वो यहाँ बैठा होता और वो वाज कर रहा होता, ईमानदारी से बताइए आपका सर शर्म से झुक जाता या फकर से उठ जाता? जाहिर बात है, इसलिए कि ये काम ही इज्जत वाला है, ये काम ही इज्जत वाला है। तो जब आपके भांजे भतीजे के बैठने से आपका सर फखर से बुलंद होगा और क़यामत वाले दिन अल्लाह भरे मजमे में जब हाफिज के वालिद को बुलाएगा, वालिद को, जिसे दुनिया में लोग कहते थे मैं बच्चों को मौलवी बना रहे हैं, मौलवी बना रहे हैं। अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि लोग बच्चों को मौलवी नहीं बनाते। मैंने पूछा क्यों नहीं बनाते हो, तो वो बोले लोग आके कहने लगे कि क्यों बच्चों को हमने भूखा मारना है, अगर मौलवी बन गए तो खाएंगे कहाँ से। फिर वो फरमाते थे कि मुझे ये बताओ कि आज तक तुम लोगों ने कभी अखबार में, रेडियो में, टीवी में कहीं सुना है कि फलां इलाके में मौलवी भूख से मर गया है? लोग कहते थे नहीं। बोले हाँ ये जरूर सुना होगा फलां जगह मौलवी ज्यादा खा के मर। यकीन मानिए अल्लाह ताला, अभी मगरिब में आने से पहले दो पार्टियों का झगड़ा हो रहा है, मेरी जात पर झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात पे हो रहा था? एक प्रोग्राम अभी इशा के बाद है, मैं जाने वाला हूं, वो कह रहे थे खाना हम खिलाएंगे और यही वाली पार्टी कह रही थी खाना हम खिलाएंगे। यानी मौलवियों को तो इतना वाफिर मिलता है, अल्लाह ताला देता है कि हमें यानी चुनने का मौका मिलता है किसको हाँ करें किसको ना करें, किसको हाँ करें किसको ना। यकीन मानिए बाद में ऐसे इलाकों में गया हूं जहां लोग मुर्गाबियां खिलाते हैं। लाहौर में एक जगह गया हूं, मेरे सामने उन्होंने हिरन काट के हिरन खिलाए, और अगर मैं मौलवी ना होता तो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी हिरन भी खाऊंगा और मुर्गाबी भी खाऊंगा। ये दीन की बरकतें हैं, दीन की बरकतें। देखो लोग कहेंगे मियां पुलिस वालों को भी लोग खिलाते, पुलिस वालों को लोग डर से खिलाते, मोहब्बत से नहीं खिलाते, डर से खिलाते हैं, उनके शर से बचने के लिए। मौलवी से क्यों कोई डरेगा? मौलवी ने क्या कर लेना है?
वो क्यों डरेगा मौलवी से? मौलवी को जब भी कोई खिलाता है मोहब्बत से, ये मुझे दुआ देगा, इसकी दुआ से अल्लाह मुझे बरकत देगा, ये मेरे बच्चों के सर पे हाथ फेरेगा, मेरे बच्चे हरे भरे हो जाएंगे, अल्लाह उनमें बरकत देगा। जो भी खिलाता है मोहब्बत से खिलाता। आप आज तहैया कर लो कि आपने अपने बच्चों में से एक बच्चा अल्लाह के दीन के लिए आपने वक्फ करना है और उसको आलिम बनाना है, और इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा मरने दुनिया में तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन मरने के बाद आपको इसका फायदा नजर आएगा कि काश मेरे सारे ही बच्चे आलिम थे। फिर आप कहते हैं काश सारे ही बच्चे मेरे आलिम थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बिदआत से बचाए, शिर्क से बचाए, कुफ्र से बचाए, तौहीद पे हमारा ख़ात्मा फरमाए और हम सब को मोहब्बत और प्यार के साथ जोड़ के रखे। हमारे दिलों से कुदूरतें, नफ़रतें, निफाक को अल्लाह ख़त्म करे और मोहब्बतें पैदा फरमाए। और जिस तरह आज आपने अल्लाह के घर को अपने वजूद से भर रखा है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके घरों को, दफ्तरों को, शहर को, फैक्ट्रियों को, गलियों को अपनी रहमतों और फजल से भर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।